हाय दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हम जानते हैं कि जो 7 तक क्वेश्चन था, 1 नंबर से 7 नंबर तक क्वेश्चन के हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं, उसको जाकर आप देख लेना। ठीक, चलिएगा इस वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। लिखा गया 8 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 3 cot a यानी 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, देखिएगा इसके बराबर हमको इसको यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है कि ये चीज यानी ये टर्म इसके बराबर है या नहीं है। ठीक, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, आप समझिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को आप समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपके इस कान से सुनोगे और इस कान से निकाल दोगे। ठीक, चलिएगा देखते हैं। देखिएगा सबसे पहला नंबर हम इसको उठाएंगे, इसी की सहायता से हमको यही चीज जांच करना है। तो हमको सबसे पहले नंबर इसको उठाएंगे, यानी लिखा गया 3 cot a बराबर क्या है, 4 है। ठीक, बराबर क्या है, 4 है। 3 cot a बराबर 4। ठीक, अब ये जो देखिए 3 जैसे गुणम है, इस तरह जाएगा भाग हो जाएगा, यानी cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक, उसके बाद अब देखिएगा ये हमारा cot का मान निकल चुका है। हम जानते हैं, देखिएगा एक नियम आपको बताए थे, लाल बटे कक्का। ठीक, कक्का। ठीक, अगर नेक्स्ट वीडियो में इसको बताए थे हम आपको, लाल बटे कक्का। जो पहला होता है वो साइन का, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा क्वाड। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्वाड का मान चाहिए, यानी क्वाड ए बराबर हमको ज्ञात करना है। क्वाड ए बराबर हमको ज्ञात करना है, तो क्वाड 10 का उल्टा क्या होता है, क्वाड, यानी ए अपॉन यल। ठीक, यानी cot a बराबर यल, ए अपॉन यल हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मान यहाँ पर रखना है हमको, देखिए इसका मान इसमें रख देते हैं। ठीक, इसका मान देखिए cot a बराबर 4/3, cot a के स्थान पर लिखेंगे, यानी 4/3 बराबर a अपॉन यल, यानी a क्या है, लंब है, a क्या है, आधार है, और यल क्या है, लंब है। ठीक, इसको आप समझिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे दोनों पक्षों में अंश व हर से तुलना करेंगे। ठीक, अब हम तुलना करा देंगे। तुलना जब कराएंगे, देखिएगा तुलना यानी अंश से हर में, अंश से अंश में और हर से हर में। ठीक, यानी 4 से गुणा ए में करा जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद जब 3 से गुणा 3 से तुलना एल से करा जाएगा, तो यानी एल बराबर हो जाएगा 3। ठीक, हमको एल का मान और ए का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक, अब ए का और एल की सहायता से हमको कर्ण का मान ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब यहाँ पर लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, देखते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये कहता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक, अब हमको देखिएगा आधार का मान पता है, लंब का मान पता है। आधार कितना है, देखिएगा k का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना है, लंब 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अब देखिएगा इधर स्क्वायर लगा है, तो इस तरफ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में। अब इसको देखिए हम गुणा करा देते हैं, इसको गुणा कर देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 होता है। ठीक, अब यानी 16 और प्लस 9 को जोड़ देते हैं, 16 और प्लस 9 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी के बराबर हो जाएगा
अंडर रूट 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। क्या आएगा 25। उसके बाद के बराबर हो जाएगा 5। ठीक, हमारा के का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, हमारे देखिएगा हमारा क्या ज्ञात हुआ, हमारा ए का मान और के एल का मान और के का मान। अब इसकी सहायता से हम किसी भी टर्म यानी किसी भी त्रिकोणमिति का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसे देखिएगा, इसमें हमको क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, उसके बाद cos दिख रहा है और sin दिख रहा है। ठीक, यानी इसका तीनों का हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी क्या दिख रहा है, sin a का मान, उसके बाद cos a का मान, उसके बाद tan a का मान। ठीक, tan a का मान। ठीक, ये 3 देखिए में 3 दिख रहा है, cos दिख रहा है, tan दिख रहा है और sin दिख रहा है। ठीक, ये 3 का मान हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए लाल बटे कक्का, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, इसी से हम इसका मान क्या करेंगे। देखिएगा साइन का हम बताए जो पहला होता है क्या होता है, साइन का होता है, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक, अब बराबर देखिए लंब कितना हमको मान अभी निकला है, 3 लिखा है, 3 निकला है लंब का मान। उसके बाद कर्ण का मान अभी निकाले 5, इसका 5 लिखिए। उसके बाद cos जो होता है 2 नंबर होता है, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए आधार यानी ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। कर्ण यानी 5, कर्ण कहें तो के का मान कितना है, 5 है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये हो गया cos, ये हो गया tan होगा, tan का मान कितना है, tan का मान कितना है, यहाँ पर tan का मान कितना है, tan का मान कितना है, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार। अब देखिएगा लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है, 3 है, बराबर 3 लिखिए। उसके बाद आधार का मान कितना है, 4 है। ठीक, अब देखिएगा साइन cos tan का मान हमको क्या करिए, ज्ञात हो गया। ठीक, अब देखिएगा अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके आगे हमको करना क्या होगा, इसके आगे हमको देखिए यही को हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ तक तो हम ज्ञात कर लिए क्या क्या चीज इसमें लगेगा, जो चीज लग रहा था हम उसको क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब इसको क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, अब सिद्ध जो करना है उसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यही बराबर है, इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखिए, माइनस लगा है। उसके बाद tan का मान कितना है, tan का मान कितना ज्ञात किए अभी, 3/4। अब यहाँ पर लिखेंगे 3/4, इसका क्या है, लिखा क्या लगा है, वर्ग लगा देंगे। उसके बाद अपन प्लस 1 प्लस, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया tan स्क्वायर। अब tan का मान कितना दिया गया, tan का मान कितना निकला अभी, 3/4, यानी इसका 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाया है, बराबर cos का मान कितना निकल गया है, cos का मान 4/5, cos का मान कितना निकला है, 4/5। यहाँ पर लिखिए 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन देखिए 3/5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। उसके बाद अपॉन, उसके बाद 1, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 का और कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद 4 का और कितना होगा, 16 होगा। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला। इसके देखिए 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। उसके बाद अपॉन 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, प्लस माइनस लगाइए। उसके बाद 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। उसके बाद 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। अब देखिएगा, अब इसको हल करते हैं। देखिए 16 से इसमें गुणा किया जाएगा। अब ऊपर वाला टर्म में ऊपर वाला क्या करेंगे, बटे नीचे वाला लगाएंगे। ठीक, देखिएगा 16 से इसमें गुणा किया जाएगा, 16 हो जाएगा, -9/16 बटे, फिर उसके बाद इसमें 16 से गुणा होगा, 16 प्लस 9/16। ठीक, अब उसके बाद इसके बराबर क्या लिखा गया है, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, अब माइनस है, इसको हल कर लेंगे। 25 लिखा गया है, देखिए हर समान है, तो हर को उतार देंगे, अंश को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 16 में जब 9 घटाया जाएगा, 16 में जब 9 घटाया जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद जब 16 में 9 जोड़ा जाएगा कितना बचेगा, 25 बचेगा। 16 में जब 9 जोड़ा जाएगा कितना बचेगा,
25 बचेगा। पर यहाँ पर 16 लिखा गया है, इसके बटे 16 लिख देते हैं। अब देखिएगा ये चीज एक है, अब ये चीज एक है, ठीक। इसके देखा बटा लगा है यानी भाग लगा देते हैं। अब देखिए ये चीज ऊपर चला जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 होगा, ये नीचे चला आएगा। उसके बाद बराबर, अब 16 में से जब 9 घटा जाएगा तो बचेगा 7/25, ठीक। और उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा अब भाग में क्या होता है, ओ सॉरी, अब भाग था ना, जब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर करेंगे तो ये गुणक चिन्ह लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, बराबर 7/25। अतः हम कह सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बराबर है, ठीक। यानी हम कह सकते हैं, लास्ट में लिख देना आप 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक। यही लिख देना आप, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक। चलिएगा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिएगा 9 क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 9 क्वेश्चन में लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में, यानी पहले आपको त्रिभुज बना लेना है, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। और उसके बाद कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, ठीक। और जो इसका कोण होगा, जो भी होगा वो समकोण होगा, ठीक। जो यानी जो कोण भी होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। यानी आपको ऐसे त्रिभुज बनाना है। देखिएगा आपको ऐसे त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बनाने के बाद जो समकोण रहेगा, उस समकोण त्रिभुज कौन सा रहेगा, बी नंबर, ठीक। आपको समकोण त्रिभुज जो लेना है बी नंबर वाला, यानी बी यहाँ पर रहेगा। अब चाहे यहाँ पर ए मान लो और चाहे यहाँ पर ए मान लो, ठीक। हम मान लेते हैं ए इसको और सी इसको, ठीक। अब देखिएगा इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन रहा, यदि tan a बराबर 1/√3 है, 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है 9 नंबर का पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है क्या, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ठीक। अब हम इसको देखिएगा, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर हमको sin a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद cos c का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद cos a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद cos c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब इसका मान जब ज्ञात हो जाएगा तो हम इसी में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। अभी ये मान किसके सहायता से निकलेगा, ये मान tan a बराबर 1/√3 की सहायता से हम इसको निकालेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिएगा पहला नंबर हम लगाते हैं tan a बराबर 1/√3, ठीक। हम इसी की सहायता से sin a cos a sin c, ठीक। हमको इसी को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक। चलिएगा देखते हैं। देखिएगा अब हमको tan, अब हम जानते हैं, अब हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का, ठीक। क्या बताए थे, लाल बटे कक्का। इसी की सहायता से हम tan cos sec सभी यानी सभी त्रिकोणमिति का हम मान निकाल लेते हैं, ठीक। देखिएगा ये सबसे पहला नंबर जो होता है sin का होता है, उसके बाद एक cos का होता है, ये tan का होता है। ये हम आपको जब से पढ़ा रहे हैं तभी से हम आपको बता रहे हैं, जब से प्रश्नावली 8 चालू किए हैं तभी से हम आपको इंट्रोडक्शन भी बताए थे, उसके बाद ऐसे भी बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा जो लास्ट वाला होता है tan का होता है, इसको tan हम यहाँ पर लिखेंगे tan a, देखिएगा यहाँ पर a लिखा गया इसलिए हम tan a लिखेंगे। यहाँ पर tan a बराबर क्या है, लंब बटे आधार, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, तो राइट हैंड साइड लिख देंगे, ठीक। यानी लंब बटे आधार बराबर 1/√3। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में अंश व हर से तुलना करने पर, ठीक। आप इसको बस बेहतरीन से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, बहुत ज्यादा आसान है, जान लीजिए आप। देखिएगा आप क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया दोनों पक्षों में अंश व हर से तुलना करने पर, यानी देखिएगा ये क्या है, ये है अंश है, ये क्या है अंश, यानी अंश को अंश के बराबर लिख देना है, यानी लंब बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार है, तो इसके बराबर इसको कर देना है, यानी ए बराबर हो जाएगा
√3। ठीक, अब देखिएगा हमको लंब और आधार का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक, अब जब हमको लंब और आधार का मान ज्ञात हो गया तो हमको कर्ण का मान जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम कर्ण का मान यहाँ पर निकालेंगे। ठीक, अब कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा, कर्ण बराबर होगा। ठीक, ये कहता है हमारा, क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक, ये हमारा प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर और लंब के उस स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब चलिएगा, अब यहाँ पर हमको देखिए लंब का मान ज्ञात है, आधार का मान ज्ञात है, तो इसी के जहां क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कर्ण का क्या है, कर्ण कहां पर है, इसमें नहीं दिए गए, हमको कर्ण यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए देखिएगा, अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख देंगे लंब मानी एक का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस आधार यानी √3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा के का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर करोगे एक ही होगा, फिर प्लस उसके बाद अंडर से दो से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। उसके बाद के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद के बराबर हो जाएगा √4 बराबर 2, यानी हमको के का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब हमको देखिएगा, अब इसी में त्रिभुज में हम इसको दर्शाते हैं, कहां पर कर्ण है, कहां पर ए है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर tan a, जब tan a लिए तब ये सब सारी चीजें मान निकला। जब क्या लिए, tan जब a लिए तब इस सारी चीजों का मान कैसे निकल गया। ठीक, अब देखिएगा tan a यानी a वाला कोण लिया गया। अब हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यानी a लंब होगा ना कि a लंब होगा। हम बताए आपको कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी a लंब कहलाएगा ना कि आधार। किसके लिए, एक किसके लिए कहलाएगा, tan a के लिए कहलाएगा। ठीक, अब ये लंब कहलाएगा, यानी लंब का मान कितना है, 1 है, यानी ये 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है, 1 है। उसके बाद आधार अब देखिएगा, अब लंब के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब लंब के सामने भुजा कर्ण कहलाएगी, अब बचेगा एक ही भुजा बचेगी। जब एक ही भुजा बचेगी इसको हम आधार ले देते हैं, इस इसको आधार ही कहेंगे, तो आधार यानी √3। ठीक, उसके बाद जो कर्ण है, कर्ण कितना भी ज्ञात किया हम, कर्ण बराबर 2। ठीक, यानी इसका मान कितना आ गया, 2। अब देखिएगा, हमको त्रिभुज के सारे भुजाओं का मान हमको पता चल गया है। अब त्रिभुज के जब सारे भुजाओं का मान पता चल गया है तो हमको इसको सिद्ध करने में जरा सा भी देर नहीं लगेगा। अब देखते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा गया, क्या लिखा गया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक, ये क्या लिखा गया, पहला क्वेश्चन लिखा गया। ठीक, अब देखिएगा, अगर साइन ए का मान ज्ञात करना होगा, अब देखिएगा साइन ए हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का। ठीक, ये चीजें आपको बताए थे, जो पहला होता है वो साइन होता है। अब देखिएगा साइन ए लिखा है, क्या लिखा गया, साइन ए। अब देखिएगा यहाँ अभी यही वाला कोण होगा, अभी जब साइन ए जब ए है तो यही वाला कोण होगा। अब इसके सामने के कोण कहलाएगा लंब। अब देखिएगा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद अपान, उसके बाद देखिएगा अब जो कर्ण है, देखिए यहाँ पर कर्ण है, साइन का कर्ण है तो उसका कितना मान है, 2, तो इसके यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर इंटू लगाएंगे यानी गुणा लगाएंगे, फिर cos c यानी तब ए वाला त्रिभुज मानेंगे। जब c है तो ए वाला त्रिभुज ए वाला कोण मानेंगे। इस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, यानी लंब कितना होगा, √3। ठीक, जब √3 लंब होगा, अब देखिएगा यहाँ पर लंब ये होगा तो कर्ण आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आधार यानी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा। उसके बाद फिर बटे चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कर्ण कितना माने, 2, यानी यहाँ पर 2 लिखिए। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस चिन्ह लगाइएगा, cos a। ठीक, cos a, अब cos a यानी ए वाला तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब cos a इसके सामने एक भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है, और उसके बाद कर्ण कितना है, 2 है। अब देखिएगा cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार देखिए कितना है इसमें, √3 है, √3 अपान उसके बाद कर्ण कितना है इसमें, 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए। उसके बाद इंटू का चिन्ह लगाइए। उसके बाद साइन सी, अब इसको ए वाला त्रिभुज माना यानी ये वाला कोण माना जाएगा। ठीक, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी।
यानी ये लंब, अब इसके आगे देखिए लंब बटे कण होता है, तो लंब यानी अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 3 अपॉन उसके बाद के का मान कितना है, यानी के का है लंब, के का है तो कण का मान कितना है 2 है। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद कैसे लगा होगा। अब देखिएगा गुणा में क्या होता है, जो हर और अंश जब मिल जाता है, यानी जब हमको भिन्न का गुणा जोड़ घटाव जब मिल जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है देखिएगा बेहतरी से। गुणा में क्या करते हैं, आमने सामने से गुणा कर देते हैं। देखिएगा अगर एक से एक में गुणा किया जाएगा एक ही आएगा, अपॉन दो से जब दो में गुणा किया जाएगा तो 4 हो गया है। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाइए। उसके बाद देखिएगा इसमें देखिएगा सामने से गुणा किया जाए अंडर रूट 3 गुणा किया जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट जब 3 किया जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे 3। हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर अगर जो चीज 2 बार लिखा रहता है हम उसको कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे कितना 3 लिखेंगे, उसके बाद अपान, अब 2 से गुणा 2 करेंगे कितना आ गया 4। अब देखिएगा हर समान है, हर को उतार देंगे, अंश को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब देखिएगा 3 में जब एक जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 अपान 4, 4 से 4 कट जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, अब देखिएगा ये हमारा 9 नंबर का पहला क्वेश्चन हो चुका है। आप 9 नंबर का पहला क्वेश्चन कितना आ गया 1 आ गया, इसका आंसर कितना आया है 1 आया है। ठीक, ये हमारा आंसर है 1। ठीक, अब देखिएगा 9 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का यानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा 9 का पहला हो चुका है, दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखिएगा, आप देखिएगा दूसरा में क्या लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है। हम आपको त्रिभुज के सारे पार्ट का, जो हम सारे त्रिभुज के जितने भुजाएं थे हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे। देखिएगा ये सब सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक, अब इसके आगे हमको यही आपको सिद्ध कराना था, 2 नंबर क्वेश्चन को आपको कराना था, सिद्ध कराना था, यानी इसका मान रख करके इसका मान ज्ञात करना था। ठीक, अब देखिएगा, अब इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर उतारते हैं। क्या लिखा गया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक, ये क्या किया है क्वेश्चन है, यही 2 नंबर क्वेश्चन जो लिखा था यही यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है हमको, अब हमको क्या करना है cos A। ठीक, देखिएगा हमको त्रिभुज के सारे भुजाओं का मान ज्ञात है। कर्ण का बात करें 2 है, लंब का मान करें अंडर रूट 3 है, उसके बाद अगर आधार का मान करें तो 1 है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर कह रहा है cos A। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है cos A। अब देखिएगा cos A हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का, ये चीज आप याद कर लेना क्योंकि इसका सभी यहाँ प्रयोग है। ठीक, अब देखिएगा लाल बटे कक्का यानी जो लंब बटे कर्ण साइन का होगा और उसके बाद आधार बटे कर्ण किसका होगा, कॉस का होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉस है तो हमको क्या क्या इसमें प्रयोग किया जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब देखिएगा यहाँ पर कोण क्या है ए है, तो कोण ए है, तो यानी इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो जब ये लंब कहलाएगा तो ये आधार कहलाएगा, जब ये आधार कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है आधार, आधार कितना है अंडर रूट 3, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 3 अपॉन, उसके बाद देखिए नीचे कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 2 है। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाइए, उसके बाद cos C ये वाला त्रिभुज माना जाएगा और cos C ये वाला त्रिभुज। अब इसके सामने की भुजा क्या कराएगी, लंब का मान कितना है अंडर रूट 3, तो अब आधार कितना होगा 1 होगा, आधार हमको ज्ञात करना है, आधार 1 हो जाएगा। उसके बाद अपान, उसके बाद अब कौन सा भुजा कर्ण है, तो कर्ण कितना है 2 है, तो 2 लिखिए माइनस साइन है। अब हमको साइन लगाना है, साइन क्या कहता है लंब बटे कर्ण, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है साइन ओ cos साइन ए। ठीक, यहाँ पर लिखेगा साइन ए, तो साइन ए वाला त्रिभुज माना जाएगा, यानी ए वाला कोण माना जाएगा, तो इसके कोण सामने भुजा क्या कहलाती है लंब, तो लंब है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। उसके बाद कर्ण, कर्ण तो 2 ही है, इसको सब जानते हैं। उसके बाद गुणा साइन सी, अब इसको कोण माना जाएगा, इस जब कोण माना जाएगा तो लंबी वाला हो जाएगा, तो लंबी वाला हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन कर्ण कितना है 2 है। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा इसके आगे हल हम आपको बताए थे, सबसे पहले नंबर भाग हल किया जाता है, उसके बाद गुणा हल किया जाता है, उसके बाद प्लस हल किया जाता है, उसके बाद माइनस। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा गुणा में आमने सामने क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर गुणा में आमने सामने क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 3 अंडर रूट 3 गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 3 होगा अपॉन, और 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस,
उसके बाद 1 से गुणा अगर अंडर रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 से गुणा अगर 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए हर समान है, और उसके बाद देखिए अंश भी समान है। अगर हम 5 में अगर हम 5 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम 6 में अगर 6 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम 3/4 में अगर 3/4 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 0 आ गया। चलिएगा अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज क्या बनाएगा, पी क्यू आर। ठीक, हमको क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो कि उसका नाम होगा त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसका कोण क्यू समकोण है। यानी जो ऐसे आपको त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना लेना जिसका कोण जो होगा क्यू जो होगा वो समकोण होगा। यानी हम आपको बता दें, यानी ये वाला जो त्रिभुज होगा, यानी ये वाला जो त्रिभुज होगा ये क्यों होगा, ये क्यों क्या है, समकोण है। ठीक, उसके बाद कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है पी क्यू, अब चाहे देखिए, चाहे इसको पी मान लीजिए चाहे इसको पी मान लीजिए। ठीक, देखिएगा अब ये त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। अब कह रहा है पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू का मान कितना दिया गया है इसमें, पी और क्यू, पी और क्यू यानी कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें देखिएगा कर्ण का मान हमको दिया गया है, और उसके बाद पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पी और क्यू और सॉरी इसको आर दिया जाएगा, ये वाला आर होगा। ठीक, पी क्यू आर, ये वाला आर होगा। ठीक, अब देखिएगा इसमें दिया गया पी क्यू, यानी पी को मान इसका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसका दिया गया है। ठीक, सॉरी देखिएगा इसको ध्यान से आप, इसका मान दिया गया है, और उसके बाद हमको कर्ण और लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिएगा हमको इसी की सहायता से कर्ण और लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिएगा बेहतरीन से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। हम पैसा से पहले नंबर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आधार क्या होता है, आधार यानी ए का स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें कर्ण, कर्ण क्या है, पी और आर है, इसमें कर्ण क्या है, पी और आर का स्क्वायर। उसके बाद बराबर लंब, लंब मानी आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस आधार, आधार यानी पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, पी और क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा पी क्यू का मान ज्ञात करना है, यानी पी क्यू का मान दिया गया है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है, और पी क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से बेहतरीन से कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। अब देखिएगा इसके सहायता से चाहे पी और आर से मान ज्ञात कर लीजिए, चाहे क्यू आर मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक, देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पी आर हम छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको उस तरफ भेज देते हैं, यानी 25 माइनस क्यू आर। ठीक, अब देखिएगा अब जहां पी आर हमको दिखेगा वहां पर रखेंगे 25 माइनस क्यू आर। ठीक, अब देखिएगा अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, पी क्यू पी आर स्क्वायर, पी आर का मान कितना है, 25 माइनस क्यू आर। ठीक, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। उसके बाद बराबर पी क्यू आर का मान को पता है, क्यू आर नहीं पता है तो यहाँ इसको क्यू आर ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर। उसके बाद प्लस, उसके बाद पी क्यू का मान कितना दिया गया है, पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 25 यानी 5 दिया गया है। ठीक, अब इसको देखिए हल करते हैं। देखिएगा इसमें सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये क्या है, सूत्र है हमारा। ठीक, ये सूत्र है, यही सूत्र इसमें लगाना है। ठीक, अब इसमें जब सूत्र लगाएंगे तो होगा 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, बी की जगह क्या लिखे है, क्यू आर का स्क्वायर, फिर बराबर क्यू
क्यू आर लिखा गया, ओ सॉरी अभी देखिएगा बराबर नहीं लिखेगा, अभी देखिएगा उसको पूरा पूरा करना पड़ेगा। प्लस देखिए 2 लिखा गया, 2 ए का मान कितना है 25 है, उसके बाद बी का मान कितना है क्यू आर, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब बराबर क्या लिखा गया है यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करो 25 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा इस तरफ देखिएगा ये प्लस में है और इस तरफ प्लस में है, हम जानते हैं जो इस तरफ रहता है इस तरफ रहता है वो क्या कर जाता है काट दिया जाता है। यही देखिएगा 25 25 में 625 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस, अब इसको पूरा कर लेते हैं 25 दूना 50 हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक बराबर। अब देखिएगा अब इसको इस तरफ लाएंगे, जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर, फिर उसके बाद 25 इस तरफ आएगा, नहीं 25 इस तरफ रहने दीजिए, ठीक। अब देखिएगा क्यू आर देखिएगा इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ए प्लस में ए माइनस में ए घट जाएगा, जब घट जाएगा क्या होगा 0 होगा इसकी जगह। उसके बाद देखिएगा अब इसकी जगह देखिएगा अब हमको, अब यहाँ पर 625 लिखा गया है, 625 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब इसको इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम देखिएगा इसको इस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे बचेगा 50 क्यू आर 50 क्यू आर, क्या होगा 50 क्यू आर होगा, ठीक। 50 जब क्यू आर होगा, ओ सॉरी यहाँ पर होगा जो क्या माइनस होगा, यहाँ पर देखिएगा फार्मूला लिखा गया क्या माइनस लिखा गया है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ फार्मूला माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला सूत्र है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस में रहेगा, उसके बाद बराबर इस तरफ भेजेंगे इसको माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 625, ठीक। और उसके बाद माइनस 50 पी ओ सॉरी क्यू आर होगा, उसके बाद बराबर 625 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 600, वो भी माइनस में। अब इस तरफ माइनस इस तरफ माइनस कट जाएगा तो क्यू आर बराबर होगा 600 बटे 50। अब इसको देखिए इसको एक 0 से 1 0, उसके बाद 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 करना 5 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 5 दूनी 10, ठीक। 12 पंचे 60 होता है, ठीक, यानी क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिएगा हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो आ चुका है, ठीक। अब देखिएगा इसके आगे अब क्या करना है, देखिए क्यू आर, हमको क्यू आर का मान ज्ञात हो गया, क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। अब उसके बाद देखिएगा अगर हम यहाँ पर 12 रखेंगे, देखिएगा इस समीकरण है ना, देखिएगा अब पी आर अगर हम यहाँ पर 12 रखेंगे तो 25 में 12 घटाएंगे, 25 में 12 घटाओ, देखिए 5 में अगर 2 घटाओगे 3 बचेगा, उसके बाद अगर 2 में 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी इसका मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक। अब देखिएगा अब हमको क्या कह रहा है साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक। यानी पर लिखेंगे साइन पी, देखिएगा अब साइन पी लिखेंगे साइन पी, अब साइन पी बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, साइन पी बराबर सूत्र होता है, साइन पी बराबर सूत्र को आप बताए थे, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। अब लंब बटे कर्ण, अब इसमें देखेंगे लंब बटे कर्ण का मान रखेंगे, देखिएगा अब लंब कर्ण बटे मान रखेंगे, अब पी बराबर हो जाएगा लंब का मान कितना, देखिएगा इसमें कोण की सारणिक भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है, ठीक। अब लंब कितना है इसमें 12 है, ठीक। अब 12 रख देंगे लंब के जहाँ, उसके बाद कर्ण की जगह हम रख देंगे 13, ठीक। उसके बाद हमको साइन पी का ज्ञात हो गया, उसके बाद हम कॉस पी का ज्ञात करेंगे, किसका ज्ञात करेंगे कॉस पी। अब कॉस पी बराबर सूत्र होता है क्या आधार बटे कर्ण, ठीक। अब आधार का मान कितना है 5 है, उसके बाद कर्ण का मान कितना है 13 है, ठीक। अब कर्ण इसका मान ज्ञात हो गया, उसके बाद टेन पी का मान ज्ञात करना है, टेन पी बराबर हो जाएगा, टेन पी बराबर सूत्र होता है आपको बताए थे पहले पिछली कक्षाओं में, उसके बाद होगा लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा क्या लंब का मान 12 है, आधार का मान कितना है 5 है, ठीक। अब देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन का जितना थे इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में जितना दिए गया था सारे क्वेश्चन का आपको मान पता चल गया। चलिएगा आज का पाठ ये समाप्त होता है क्लास। अब चलिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 8.2 आपको पढ़ाया जाएगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक।